वेलकम टू एंगुलर फिजिक्स अगेन। आज हम आए हैं एक नए क्वेश्चन के साथ जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स से है, या मैं बोल सकता हूँ सरफेस टेंशन से है। सॉफ्ट बबल की एडवांस प्रॉब्लम की बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस ढूंढे हैं सॉफ्ट बबल के। उन पे मैं धीरे धीरे वीडियो बनाता रहूँगा, राइट। तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब करना है और इन सारी वीडियोज़ को पूरा पूरा देखना है, पूरा कंसेप्ट जानना है, ओके। क्योंकि देखो, कंसेप्ट नहीं जानोगे, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन देखोगे या सिर्फ और सिर्फ आंसर लाने की कोशिश करोगे तो वो तो आ जाएगा कभी कभी, लेकिन अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन डेविएट हुआ तो एडवांस के क्वेश्चन में आपके प्राण निकल जाएंगे, सीधी बात। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को सोचते हैं एक बार थोड़ा सा। क्वेश्चन में बोला गया है, अ सोप बबल इज ब्लोन एट द एंड ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस ए एंड लेंथ एल। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब हमारे पास है और इसको ना अ, इसी कैपिलरी ट्यूब से इस बबल को बनाया गया है, राइट और रॉन्ग। इस बबल के एंड पे कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है। व्हेन द अदर एंड इज लेफ्ट ओपन, अगर हमने कैपिलरी का एक एंड ओपन रख दिया तो बबल बिगिंस टू डिफ्लेट, मतलब कि बबल जो है वो धीरे धीरे अब कम हो रहा है, उसकी रेडियस धीरे धीरे घट रही है, राइट। राइट द रेडियस ऑफ द बबल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इफ द इनिशियल रेडियस ऑफ द बबल वाज आर नॉट। अगर इनिशियल रेडियस बबल की आर नॉट है तो बोला गया है टाइम के साथ बबल की रेडियस क्या होगी वो आपको बताना है, ठीक है बात। सरफेस टेंशन ऑफ सॉफ्ट सॉल्यूशन इज टी। Surface tension of soft solution is capital T. Okay. It is known that volume flow rate through a tube of radius A and length L is given by Poiseuille's equations. देखो, कभी कभी वो पॉइसल इक्वेशन आपको नहीं देगा, आपको तब भी ये इक्वेशन याद रखनी है। कभी भी कैपिलरी ट्यूब से कितना फ्लो रेट है, किस रेट से वॉल्यूम बाहर निकल रही है, किस रेट से वॉल्यूम एंटर कर रही है, ये रेट कौन बताता है हमें? ये बताता है हमारा पॉइसल इक्वेशन, दैट इज डेल्टा पी, दैट इज प्रेशर डिफरेंस। ठीक है ना, इस एंड पे और इस एंड पे प्रेशर डिफरेंस देख लेंगे हम लोग। इंटू पाई इंटू ए की पावर 4, ए इज वॉट, ए इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब, अपॉन 8 ईटा एल। शायद से ईटा आपको अच्छे से पता होगा, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दे भी रखा है, राइट। एंड डेल्टा पी इज द प्रेशर डिफरेंस और एल क्या है, लेंथ ऑफ द ट्यूब। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन शायद से समझ में आया होगा आप लोगों को कि जो बबल के अंदर जो हवा है, बबल के अंदर जो एयर है वो यहाँ से बाहर निकल रही है, राइट और रॉन्ग। यहाँ से बाहर निकल रही है और बबल की रेडियस धीरे 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 घट रही है। आपको बताना है कि बबल की रेडियस टी टाइम बाद क्या होगी, तो कैसे देखेंगे इसको, चेक करते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, जो इक्वेशन हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज पॉइसलीज इक्वेशन। ये इक्वेशन जो है हमें बता रही है कि हमारा जो रेट ऑफ वॉल्यूम है, रेट ऑफ फ्लो, दैट इज डी वी बाई डी टी, इट इज गिवन बाय डेल्टा पी, प्रेशर का डिफरेंस, ठीक है ना, पाए ए की पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। ये शायद सब कुछ समझ में आया होगा, राइट और रॉन्ग। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो, बबल के अंदर वॉल्यूम कम हो रही है, राइट रॉन्ग। तो मतलब बबल की वॉल्यूम टाइम के साथ घट रही है, तो इसलिए मैं इसका रेट ऑफ चेंज हो रहा है, मैं नेगेटिव लिख रहा हूँ उसको, ठीक है। इतनी बात, इसमें कोई दुविधा मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, राइट। अब क्या करो, अब इस ट्यूब को बनाओ एक बार। ये ट्यूब के दोनों एंड्स पे देखते हैं प्रेशर कितना कितना होगा, राइट रॉन्ग। ट्यूब के एक एंड पे तो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और दूसरे एंड पे क्या हो रहा है, दूसरे एंड पे तो हमारा बबल बना हुआ है, राइट रॉन्ग। बबल के अंदर कितना प्रेशर है, मान लो पी इनसाइड हमारा बबल का प्रेशर है, राइट रॉन्ग। तो आपको अच्छे से पता है कि डेल्टा पी इज व्हाट, इट इज पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड, है ना। एक्सेस प्रेशर क्या होता है किसी बबल का, ये होता है पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड, और पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड मतलब पी इनसाइड माइनस पी एटमॉस्फेरिक, राइट और रॉन्ग। और यही बबल का प्रेशर, मतलब एक तरफ ट्यूब के प्रेशर कितना है एटमॉस्फेरिक, और एक तरफ कितना है पी इनसाइड। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो एक्सेस प्रेशर होगा हमारा, और एक्सेस प्रेशर तो हमने अच्छे से पढ़ रखा है, 4T बाय आर, यस और नो। तो हम मान लेते हैं कि लेटर से जो डेल्टा पी है इट इज ओनली द एक्सेस प्रेशर। ये एक्सेस प्रेशर कैसे बना ये मैं आपको बता चुका हूँ। डेल्टा पी को डायरेक्टली देखते ही एक्सेस प्रेशर नहीं मानना है, बट एक्चुअल में यहाँ पे एक्सेस प्रेशर के इक्वल है ये, क्योंकि पी इनसाइड माइनस पी एटमॉस्फेरिक इज एक्चुअली इक्वल टू एटमॉस्फेरिक, दैट इज एक्सेस प्रेशर, राइट। बहुत बढ़िया। तो माइनस डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू, मैंने एक्सेस प्रेशर लिख दिया 4T बाय, अब मैं यहाँ पे ना तो कैपिटल आर लिख रहा हूँ ना मैं आर नोट लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि टी टाइम बाद ना बबल की रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है। पाए ए की पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। अब मुझे बबल आपको बना के दिखाना पड़ेगा, लेटर से बबल की रेडियस टी टाइम बाद आर है, राइट और रॉन्ग। कितनी रेडियस है, आर। ये बात समझ में आ रही है। और लेटर से कुछ देर बाद इसकी जो रेडियस है वो हल्की सी घट गई, हल्की सी घट गई। और कितनी घट गई हमने मान लिया कि ये डी आर घट गई। कितनी घट गई, डी आर। डी टी टाइम में कितनी घट गई, डी आर घट गई, राइट और रॉन्ग। बहुत बढ़िया। तो आप मुझे बताएंगे डी वी कितना हुआ, मतलब कितनी वॉल्यूम घट गई डी टी टाइम में। आप लिखोगे माइनस एरिया इंटू थिकनेस।
राइट। एरिया ऑफ द बबल इज 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर ना, और थिकनेस कितनी घट गई, dr अपॉन dt इक्वल्स टू 4t अपॉन स्मॉल r आई ए की पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। मुझे लगता है ये बात समझ में आई होगी सबको, राइट रॉन्ग। चलो बहुत बढ़िया। अब मुझे ध्यान से बताओ जरा, 4 से 4 छम्मा छम्मा हो गया क्या, पाई से पाई छम्मा छम्मा हो गया, राइट रॉन्ग। बचा क्या हमारे पास, बचा r³ dr, ठीक है ना, इक्वल्स टू टेंशन बच रहा है, सरफेस टेंशन कांस्टेंट है, ए की पावर 4 कांस्टेंट है, 8 ईटा एल कांस्टेंट है, राइट रॉन्ग। dt को मेजर लेके और एक नेगेटिव साइन लगा देता हूँ, इंटीग्रेट कर देता हूँ दोनों तरफ, राइट रॉन्ग। इंटीग्रेट करूंगा तो ध्यान से देखो कैसे लिमिट्स को लिखूंगा मैं लिखूंगा जब टाइम जीरो था, जब टाइम क्या था, जीरो था, तो उस वक्त ध्यान से देखें, जब टाइम जीरो था तो उस टाइम पे रेडियस थी r0, क्योंकि उन्होंने बोला इनिशियल रेडियस r0 है। और जब टाइम t हो गया तो उस टाइम पे रेडियस हो चुकी है मान लो हमारी कैपिटल R। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो इसमें फटाफट से इंटीग्रेट कर देते हैं। r की पावर 3 का इंटीग्रेशन होता है, ये हो जाएगा r की पावर 4/4 माइनस r0 की पावर 4/4, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, राइट। और नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव कर दूंगा, इसको पॉजिटिव कर दूंगा, इक्वल्स टू ये बन जाएगा टी ए की पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल, ये तो पूरा कांस्टेंट ही था, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी टाइम। बोलो समझ में आया नहीं आया, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, अब हमें आर की पावर 4 निकालना है, तो 4 को उधर ले जाते हैं, 4 से कट जा, इसको काट दो 2 हो जाएगा। तो आर की पावर 4 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, बोलो जल्दी फटाफट, r0 की पावर 4 माइनस टी ए की पावर 4 अपॉन 2 ईटा एल इंटू टी। अब चाहो तो इसको आप लिख सकते हो, r0 की पावर 4 को कांस्टेंट मतलब बाहर निकाल लो, बन जाएगा टी ए की पावर 4 अपॉन 2 ईटा एल r0 की पावर 4 इंटू टाइम टी। तो यहाँ से रेडियस हमारी आ जाएगी r0 और इस पूरे की पावर 1 माइनस टी ए की पावर 4 अपॉन 2 ईटा एल r0 की पावर 4 इंटू टी की पावर 1/4। मुझे लगता है ये बात सबको समझ में आई होगी, राइट। बहुत बढ़िया एडवांस क्वेश्चन था, लेकिन बच्चे देख के डर जाते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा होगा, लेकिन है इतना कुछ नहीं इसमें, राइट रॉन्ग। बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चंस में और लेके आता रहूँगा, और कंसेप्ट में बताता रहूँगा, और बहुत आसानी से एडवांस फिजिक्स को सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर दो यार, ठीक है, शेयर भी कर दो, और सब्सक्राइबर बढ़ाओ, सपोर्ट दिखाओ, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।